ये बिंदिया नहीं दिख रही है, सिंदूर नहीं दिख रहा, ये हम लगा लें। लो हमने लगा लिया तो हम हिंदू हो गए, हम मुसलमान हैं। हम लोगों का जज्बा एक है, हम गोली खाने के लिए बने हैं। ये मोदी जी जिस तरह से बात करते हैं हिंदू मुसलमान को बांटने की, एक वक्त तो ऐसा आएगा कि ये कहीं दिखाई ही नहीं पड़ेंगे। और ये हिंदू मुसलमान करके हम लोगों को फाड़ रहे हैं, इनकी इतनी हिम्मत हो गई है। द हिंदू न मुसलमान, ये किसी के नहीं है, ये सिर्फ एक कुर्सी के हैं। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। देखिए, देश हमारा भारत देश का जो जवान है वो किस तरह से लड़ रहा है, पाकिस्तान को सबक सिखा रहा है, पाकिस्तान के घर में घुसकर उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि गोली मारो गद्दारों को, गद्दार हैं देश के, आज देश का मुसलमान पूरी मजबूती के साथ हिंदुस्तान के साथ खड़ा हुआ है और ये बता रहा है कि देश का मुसलमान गद्दार नहीं है। कुछ हमारे साथ महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं। मैम, कैसे देख रही हैं आप, कैसे देख रही है कि पाकिस्तान पर हमला जो स्ट्राइक की है हिंदुस्तान ने, उनको सबक सिखाया है, इसको कैसे आप देख रही हैं? जिस तरह से अभी आपने कहा, ये हमें बहुत तकलीफ़ हुई कि मुसलमान देश का गद्दार है। और ये तो सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर घुस के गोली मारी किसने? एक मुसलमान महिला ने ही मारी। मैम, मैंने नहीं कहा, ये बीजेपी वालों ने कहा। तो बीजेपी वालों का तो एक एजेंडा है हिंदू मुसलमान को लड़ाना, लेकिन वो इतने समझदार होंगे, लड़ेंगे तो नहीं। आज वो सेना पे भी जितने लगा रहे हैं, मुस्लिम ही तो लगा रहे हैं आगे बॉर्डर पे। क्यों लगा रहे हैं? अगर वो मुसलमान गद्दार है तो उसको घर के अंदर बंद कर दो ना, हिंदुओं को भेजो मारने के लिए। हम गोली खाने के लिए बने हैं, उनकी बातें सुनने के लिए बने हैं। वो हमें गालियाँ देते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे। ये हमारा देश है, हिंदू ना मुसलमान। हमारी सेना वहाँ पर खड़ी है, उसके लिए हम लोग नमाज में जिस तरह से दुआ मांगते हैं, जब हमारे किसी सैनिक को गोली पड़ती है तो उस दिन हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता। हम लोग वो हिंदुस्तानी हैं। ये मोदी जी जिस तरह से बात करते हैं हिंदू मुसलमान को बांटने की, एक वक्त तो ऐसा आएगा कि ये कहीं दिखाई ही नहीं पड़ेंगे। और हमारे जब इस तरह की बात होती है तो तकलीफ तो होती है, खून भी खौल जाता है। हम हिंदू मुसलमान एक है। ये कौन है? ये हमारी हिंदू बहन है। हम एक साथ थाली में खाना खाते हैं, एक साथ लेटते हैं, जब कहीं जाते हैं तो एक साथ बैठते हैं। हम ये हिंदू मुसलमान नहीं है। ये बिंदिया नहीं दिख रही है, सिंदूर नहीं दिख रहा, ये हम लगा लें। लो हमने लगा लिया तो हम हिंदू हो गए, हम मुसलमान हैं। हम लोगों का जज्बा एक है, लेकिन जब हमारा कोई सिपाही मरता है तो हमारा सीना फटता है। और ये हिंदू मुसलमान करके हम लोगों को फाड़ रहे हैं, इनकी इतनी हिम्मत हो गई है। हमारी सेना के बारे में ये बोलते हैं, ये हिंदू मुसलमान को नहीं बोलते हैं। ये एक औरत को बेवा करते हैं, उसके सिंदूर छीनते हैं, उसकी नाक की कील छीनते हैं। ये मुसलमान का कंधा होता है, सीना होता है हिंदू का, गोली चलती है सबके ऊपर। द हिंदू न मुसलमान, ये किसी के नहीं है, ये सिर्फ एक कुर्सी के हैं। और हम सेना के साथ हैं। आपको जो और क्वेश्चन पूछना है वो हमसे पूछिए। बहुत अच्छा जवाब आपने दिया। सेना के साथ है भारत का मुसलमान, कैसे देख रही हैं आप? हमेशा ने मुस्लिम ने साथ दिया, त्याग भी किया। अच्छा, देश तो मोदी जी तो कहते हैं गद्दार हैं देश के। अब वो कह रहे हैं तो क्या कहा जाए, इसी पे तो दुख होता है कि आप तो न ऐसे कहिए। कहा नहीं, बिस्मिल्लाह जी ने कौन नहीं दिया है? सब हमारे हिंदू मुस्लिम सब ने साथ दिया, तब ये देश आज़ाद हुआ है। एक के आज़ाद करने से ये देश नहीं आज़ाद हुआ है। हमारी बेटी सोफिया ने आज जाके वहाँ कई जवानों को, वहाँ के पाकिस्तान के जितने वहाँ पे वो थे उनको मार गिराया। कौन गिराया? हमारी बेटी, हमारा दामाद आज भी सीमा पे है, लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग के 2 सेकंड के लिए फ़ोन आ रहा है कि जहाँ भी हम हूँ ठीक हूँ। जगह नहीं बताया जा रहा, नाम नहीं। हम लोगों की आत्मा से पूछिए, लड़ाई छिड़ी हुई है, हम लोग कैसे जी रहे हैं। तो सबका पर, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सबको लेकर कांग्रेस चलने वाली है। हम लोग देश के साथ हैं। क्या कहना चाहेंगी? कैसे देखिए, जिस तरीके से हमारी सरकार तानाकसी करती रहती है, देश के भविष्य के बारे में नहीं सोचती है, सिर्फ मुसलमान निशाना बनाई रहती है। आज सोफिया जी हमारी कर्नल हैं, उन्होंने दिखा दिया ना कि मैं मुसलमान की बेटी थी। देखो, मैंने छाती जो है 56 इंच की दिखाई है जाके। इस पर नरेंद्र मोदी जी क्या कहेंगे, या हमारे अमित शाह जी क्या कहेंगे, गृह मंत्री? आज एक बात बताइए, मुसलमान की बात करते रहते हैं। जिस बच्ची का सिंदूर गया है, जिस औरत का सिंदूर गया है, लड़की का, मानसी का, उस पर तानाकसी करते, वो तो हिंदू है ना। और सरकार, एक बात होता है, बटोगे तो कटोगे, इस तरीके का इनका नारा था। और ये तो हिंदू सरकार ही तो बनी हुई है, मुसलमान तो नहीं बैठी है। अगर ऐसा लगता है तो फिर मुसलमान को बैठा दो, फिर दिखाएंगे। देखिए, हमारे साथ सारी हिंदू बहन हैं। आज से हम लोग नहीं, काफ़ी टाइम से जुड़े हुए।
हमारे साथ जो बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं, हम लोग सब लोग हिंदू को साथ जाते भी हैं, होली भी मनाते हैं और ईद भी मनाने आते हैं। जिस तरह के तानाशाही कर रहे हैं ये गलत है। हमेशा इनकी तानाशाही चलती रहे कि देखिए ये अभी सरकार में बैठे हैं ना, बहुत जल्दी चले जाएंगे। 27 और 29 में ये जाने वाले हैं, विदाई इनकी होने वाली है। देश की आवाम को ये सब चीज़ पता है, देश की आवाम को बांटे ना, ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल, बहुत सही बात कही है। जिस तरह से नेवी, हमारी नेवी जो है आतंक को ख़त्म कर रही है पाकिस्तान में कुछ के, कैसे देख रही हैं मैडम? मैं अभी आऊँगी आपके पास भी। मैं देख क्या रही हूँ, मतलब इनकी भाषाएं जो हैं, इनके शुरू से ये जब से शासन में बैठे हैं, आज 10 साल में इन्होंने पूरा भारत बर्बाद कर दिया। वो हिंदू मुस्लिम एक टाइटल बना लिया है, किसी तरह यहाँ दंगा छड़वा दें, किसी तरह वहाँ छड़वा दें, और सबकी माँ बेटी, कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ बंटवारा हो भारत के अंदर। लेकिन ये देश विरोधी हैं तो हैं, और ये कभी नहीं सुधरेंगे। इनका जो है शहीदों के दिल से, उनके परिवार के दिल से पूछिए कि उन पे क्या बीत रही है। आपने कभी पूछा? आपने कभी पूछा कि आपके घर में क्या हो रहा है? आपने तो उठा के कील भी निकाल दी, आपने उठा के सिंदूर भी पोंछ दिया, आपने निकाल के बिंदिया भी पोंछ दिया, लेकिन अपने घर में क्यों? करके ना मोदी जी शादीशुदा हैं और ना योगी जी शादीशुदा हैं। ये दोनों किसी माँ बहन की, किसी बेटी का दर्द नहीं जानते। इनको देश बर्बाद करना था, देश बर्बाद कर दिया, पूरा उत्तर प्रदेश बेच खाया। और कांग्रेस के पास काला धंधा था, और काला धंधा एक भी नहीं निकाल पाए कांग्रेस का, खुद काला धंधा अपने ही घर में निकाल लिया। बिल्कुल, बहुत सही बात है। और मोहतरमा है हमारे साथ, चलिए वो शर्म कर रही हैं। जी मैडम, आपके बेटे तो आप बता रही हैं सरहद पे है, क्या माहौल है? और देखिए वो बेटा कुछ नहीं बताएगा, विंग कमांडर है एयरफोर्स में, वो बताता नहीं कि हम कहाँ हैं और कैसे हैं। उसकी वाइफ से मेरी रोज़ बात होती, बहू रानी से, तो बोलती है कि आप परेशान ना होइए, जहाँ भी हैं देश के लिए गए हैं। जब मैं नहीं परेशान हूँ, मेरे दोनों बच्चे नहीं परेशान हैं, तो आप काहे परेशान हैं? ना तो हिंदू है, ना तो मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना कोई जाति का है, ना कोई धर्म का है। सब देश के लिए हैं, कुर्बान होने गए हैं। कोई फौज में जाता है, कोई खुशी से अपने बच्चों को फौज में नहीं भेजता, लेकिन जिसके अंदर देश का जज्बा होता है। हम लोग आज़ादी के तुरंत बाद के पैदावार हैं, मैं बहुत सीनियर हूँ, आई एम अबव ऑलमोस्ट 70 ईयर्स। तो हम लोग जब पैदा हुए थे तब देश आज़ाद हो चुका था, और हम उस आज़ाद वातावरण में सांस लिए, हमने देश को बनते देखा है। और आज तभी हम लोगों की इतनी हिम्मत हुई कि हम अपने बच्चों को भेजें सरहद पे। बच्चे आप लोगों के, आप जैसी माओं के जागते हैं, तभी हम लोग सुकून से। मैं तो खुद भी जाती, जिस समय गीता चांदा बनी थी एयरफोर्स में हवाई जहाज उड़ाने के लिए, मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन उस समय औरतें नहीं जाती थी। लेकिन आज देश की बेटी, आज बेटियां जा रही हैं बहुत आगे बढ़ बढ़ के। उनको किसी चीज़ का डर नहीं है, जो हमारी महिलाएं और बच्चियां कर रही हैं। और जो हमारे देश के, जैसे हमारे बेटे का दोस्त आफ्ताब आलम है, वो नेवी में है, उसने कहा कि मैं हिंदू मुस्लिम देख के नहीं आया यहाँ, मैं यहाँ लड़ने, देश के लिए कुर्बान होने आया हूँ। अगर हमारी जान चली जाती है तो मैं तिरंगे में विदा होऊंगा। सबसे बड़ी शान एक फौजी के लिए कि तिरंगे में विदा होना। बिल्कुल, यही सभ्यता संस्कृति है हमारे देश। हाँ, तो तभी आपके दिल में कोई ऐसा ख्याल आता होगा, आपका बेटा है। एक बेटा तो नेवी में कमांडर था, उसने कारगिल युद्ध किया, सबमरीन बचा करके ले गया वहाँ दुबई की तरफ। उसको कारगिल का उसको अवार्ड मिला था। और एक अभी जो है विंग कमांडर है एयरफोर्स में, तो उसके लिए जान अटकी रहती है। लेकिन माँ हूँ, बहादुर माँ है। फिर भी सोचती हूँ कि अगर देश के लिए अगर बेटा कुर्बान करना है तो हम करने को तैयार हैं।
बिल्कुल, तो ये देश की माओं के हौसले हैं कि देश की माओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि अपने बच्चों को देश के लिए कुर्बान करने की बात कर रही हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। सिर्फ एक नैरेटिव सेट कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन जनता बहुत ही समझदार है, समझ चुकी है कि इस हिंदू मुसलमान के बहकावे भी नहीं आना है। फिलहाल इसी तरह के अपडेट के लिए 4 PM आप देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।